ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आप सबका हार्दिक स्वागत। और जो है हम लोग पढ़ रहे थे संधि, इसमें स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, वह जो है समाप्त भी हो गया। आज जो है व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि व्यंजन संधि में जो है कई नियम हैं, लेकिन कुछ नियम जो है आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, तो उसको जो है अध्ययन ही करना पड़ेगा। तो व्यंजन संधि को जो है हल के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, इसको जो है संस्कृत में नियम के अनुसार हल के नाम से भी जाना जाता है। हल क्या है? जैसा कि पिछली क्लास जैसे 10th में जो है पढ़े थे प्रत्याहार। क्या पढ़े थे? प्रत्याहार। महेश्वर सूत्र जो बताए थे 14 महेश्वर सूत्र के अंतर्गत, उसमें प्रत्याहार होते थे, जैसे हल प्रत्याहार। तो उसी के अंतर्गत जो है व्यंजन संधि आता है, तो उसी के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि यानी हल का जो पहला नियम है, यानी पहली संधि है, उसका नाम है अष्टो इष्टुनाष्ट। क्या नाम है? अष्टो इष्टुनाष्ट। तो इसका जो नियम है या परिभाषा है, वह क्या कहता है कि यदि साकार या ता वर्ग के साथ साकार या चा वर्ग आए तो सा और ता वर्ग के स्थान में क्रम से साकार और चा वर्ग हो जाता है। यानी कि क्या कह रहा है? सकार। सकार का मतलब दंत सा। क्या है? दंत सा है, यानी सकार दंत सा, या जो है ता वर्ग के साथ। क्या हो? ता वर्ग, ता था दा धा और ना। तो लिखेंगे पहले दंत सा, उसके बाद ता, उसके बाद था, दा, धा और ना। ये क्या हो गया? ता वर्ग हो गया। इसके साथ जो है यानी सकार या जो है ता वर्ग के साथ अगर सकार या दो बार लिखते हैं सकार, अगर सकार और चा वर्ग, सकार या चा वर्ग, जैसे सकार यहाँ दंसा था, यहाँ तालव्य सा हो जाएगा। क्या? तालव्य सा, तालव्य सा। और चा वर्ग क्या है? चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और या। ये हो गया। यानी जब सकार या ता वर्ग के बाद क्या है? सकार, कौन सा सकार? तालव्य सकार। उसके बाद चा वर्ग आए तो क्या हो जाता है? तो सकार और ता वर्ग के स्थान में, यानी सकार और ता वर्ग के स्थान में क्रम से जो है क्या हो जाता है? सकार और चा वर्ग हो जाता है। यानी इस स्थान पर जो है क्या हो जाता है? सकार, यानी तालव्य सकार और चा वर्ग हो जाता है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप पहला है हरिस धन सेते। क्या है? हरिस, हरिस धन सेते। क्या है? सेते। ये है हरिस धन सेते। तो इसमें हमें संधि करना है। तो नियम क्या कह रहा है? अगर सकार, कौन सा सकार? दंत सकार के बाद अगर ता वर्ग आता है और उसके बाद जो है तालव्य सकार और चा वर्ग आता है, तो दंत सकार और ता वर्ग के स्थान पर या क्रम में जो है तालव्य सा और या सकार और चा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हरिस में जो है अंतिम वर्ण क्या है? सा है। कौन सा सा है? दंत सा है। ये है दंत सा है, यानी कि सकार के बाद जो है अगर तालव्य सकार आ रहा है, तो यहाँ ये सा आ रहा है, तो इसके स्थान पर यानी दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? हरिस, अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सा। उसके बाद सेते,
अब देखते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या है, छोटा सा है क्योंकि हलंत लगा है, तो इसको हम जब संधि करेंगे इसमें तो हो जाएगा हरिसेते, हरिसेते। ये हो गई संधि। यानी अगर इस सा के बाद ये सा आता है, दंत सा के बाद क्या आ रहा है, तालव्य सा, तो तालव्य सा जो है इसका स्थान जो है ग्रहण करेगा दंत सा का, तो ये हो गया हरिसेते। अगला उदाहरण है हरिसेते के बाद अगला उदाहरण है रामश्चिनोति। क्या है, रामश्चिनोति, धन चिनोति, रामस धन चिनोति। अब देख रहे हैं यहाँ रामस का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, कौन सा सा है, दंत सा है। उसके बाद जो है क्या आ रहा है, चा वर्ग आ रहा है। तो इसमें जो है अगर चा वर्ग आ रहा है तो नियम क्या है, चा वर्ग, तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा। क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। अब देखते हैं इसको हम जो है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामस यहाँ तालव्य सा हो जाएगा। उसके बाद चिनोत लिखेंगे। अब देखते हैं इसको जोड़ेंगे, निसंधि करेंगे तो हो जाएगा आधा सा हो जाएगा यहाँ, और चिनोति, यानी रामस चिनोति। पहला उदाहरण क्या था, हरिसेते यानी हर्ष होता है, और दूसरा क्या है, रामश्चिनोत यानी राम इकट्ठा करता है। क्या है, राम इकट्ठा करता है। तो ये दो उदाहरण हो गए। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण है सत्यधन चित्त। क्या है, सत्यधन चित्त, सत्य धन चित्त। अब यहाँ देखिए सत्य के यानी जो सत्य शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है क्या है, ता है। अब देखिए यहाँ जो है सकार या ता वर्ग के साथ अगर सकार चा वर्ग आता है तो सकार यानी कौन सा सकार, दंत सकार, और ता वर्ग के स्थान पर जो है तालव्य सकार या चा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ ता है, क्या है, ता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर चा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सच हो जाएगा, क्या, सच हो जाएगा। चा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और चित्त। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा सच्चित। क्या हो गया, सच्चित। उसके बाद अगला उदाहरण है सत्यधन चयनम। क्या है, सत्यधन चयनम, सत्यधन चयनम। वही नियम है। देखिए यहाँ जो है ता वर्ग आ रहा है और ता वर्ग के बाद चा वर्ग आ रहा है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, हलंत लगेगा। और उसके बाद लिखेंगे सच चयन, चयनम, सच्चयनम। तो ये पूरा हो जाएगा सच्चयनम। क्या हो गया, सच्चयनम, सच्चयनम, सच्चयनम हो जाता है। अगला है इष्टुनाष्टु। क्या है, इष्टुनाष्टु संधि या नियम या जो है इसकी परिभाषा क्या है, यदि सकार, सकार कौन सा सकार है या कौन सा सा है, दंत सा, या ता वर्ग के साथ अगर सकार कौन सा सा आ गया, मूर्धा सा, यानी मूर्धा सकार या टा वर्ग आए तो कौन सा वर्ग हो गया, टा वर्ग आए तो सकार, और कौन सा सकार है, दंत सकार
मूर्धा, तो मूर्धा सकार और ता वर्ग हो जाते हैं किसके स्थान पर? दंत सकार और ता वर्ग के स्थान में। तो इसका जो है उदाहरण देंगे। उदाहरण के पहले जो है हम ये समझेंगे कि कैसे जो है क्या होता है। तो देखेंगे पहले क्या लिखेंगे? सकार, कौन सा सकार है? दंत सकार, तो सा लिखेंगे, दंत सा लिखेंगे। उसके बाद ता वर्ग है, तो ता वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ग लिखेंगे, ता, था, दा, धा और ना। ये हो गया। अगर इसके साथ क्या आता है? सकार या टा वर्ग। सकार कौन सा सकार है? मूर्धा सा, तो मूर्धा सा लिखेंगे, ये आता है अगर। और उसके बाद टा वर्ग आता है, तो टा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ग, कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा और आ। ठीक, ये 5 वर्ड हो गए। उसके बाद आते हैं तो सकार यानी दंत सकार या ता वर्ग के स्थान में क्रम से सकार यानी मूर्धा सकार और ता वर्ग हो जाते हैं। यानी इसके स्थान पर क्या हो जाता है? ये वर्ग हो जाता है। यानी दंत सकार और ता वर्ग के स्थान पर मूर्धा सकार और ता वर्ग हो जाता है। तो इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण है रामषष्ठः। रामस, रामस धन षष्ठः, रामस धन षष्ठः, रामस राम, षष्ठा छठा। तो देखते हैं रामस षष्ठा। तो यहाँ जो है नियम के अनुसार जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? सा है। कौन सा सा है? दंत सा है। उसके बाद जो है मूर्धा सा आ रहा है दूसरे शब्द में। तो देखिए यानी कि रामस का जो अंतिम वर्ण है सा, दंत सा, उसके स्थान पर जो है मूर्धा सा हो जाएगा। तो मूर्धा सा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे। उसके बाद हम अब अन्य शब्द में लिखेंगे, कैसे? रामस धन षष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठा। अब देखते हैं यहाँ ये जो मूर्धा सा है इसमें हलंत लगा हुआ है, इसलिए आधा सा हो जाएगा। तो लिखेंगे, जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो हो जाएगा रामषष्ठ। रामषष्ठ। ये जो है रामषष्ठ यानी राम छठा है। तो अगला उदाहरण है रामष्टीकते। क्या है? रामष्टीकते, रामस धन टीकते। अब देखिए इस उदाहरण में, देखिए दंत सा के बाद टा आ रहा है। ठीक, तो यहाँ नियम जो है था कि सकार, कौन सा सकार? दंत सकार या ता वर्ग के साथ अगर सकार, कौन सा सकार? मूर्धा सकार और टा वर्ग आता है तो दंत सकार और ता वर्ग के स्थान में जो है क्रम से मूर्धा सकार और टा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ जो है दंत सा आया है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धा सा हो जाएगा। हलंत लगाएंगे, उसके बाद ये बन जाएगा रामस, चेंज हो गया मूर्धा सा में। उसके बाद टीकते, टीकते, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामस टीकते। रामस यानी आधा सा हो जाएगा मूर्धा, रामस टीकते। क्या हो गया? रामस टीकते। अगला उदाहरण है तत्त धन टीका। तत्त है, क्या है? तत्त, ता होता, तत्त धन टीका। क्या हो गया? तत्त धन टीका। तो यहाँ देखिए ता वर्ग का ता आ रहा है, प्रथम वर्ण ता वर्ग का। तो इसके स्थान
स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ टा है तो टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टा, हलंत लगाएंगे। अब उसके बाद जो है लिखेंगे, ये हो जाएगा तट, हलंत लगाएंगे, धन टीका। अब इसको जोड़ेंगे तो आधा टा हो जाएगा तटीका। ये उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण है चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन धन ढौक से। अब देखिए चक्रिन में जो है अंतिम वर्ण क्या है, ना है, क्या है, ना है, यानी दंत सकार और ता वर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए जो है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जो मूर्धा सकार और टा वर्ग है यानी टा वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा, यानी यहाँ ड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, हलंत लगाएंगे, ये हो जाएगा चक्रे, यहाँ चक्रे लिखेंगे, उसके बाद ढौक से इसको जोड़ेंगे तो अड़ाड़ा हो जाएगा, चक्रिन ढौक से हो जाएगा, ये चक्रिन ढौक से। अब जो है आज हम जो है देखेंगे कि क्या क्या पढ़े, उसी को दोहरा देते हैं और शेष जो है अगले दिन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पहले हम पढ़े हैं इस्तु अष्टनास्तु संधि पढ़े हैं, उसमें क्या था कि यदि दंत सकार या जो है ता वर्ग के साथ तालव्य सकार, कौन सा सकार, तालव्य सकार और ता वर्ग आता है यानी पा वर्ग आता है, तो पा वर्ग नहीं था सॉरी, चा वर्ग आता है, कौन सा वर्ग, चा वर्ग आता है, तो उसके साथ अगर कौन सा वर्ग यानी साकार और ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता था, तालव्य सा और चा वर्ग। तो इसको पढ़े उस उदाहरण स्वरूप। उसके बाद अगला जो है इष्टुनाष्ट के बारे में पढ़े, तो यह आपके सामने है, यदि सकार या ता वर्ग के साथ मूर्धा सकार या टा वर्ग आए तो दंत सकार और टा वर्ग के स्थान में, टा वर्ग के स्थान में क्रम से क्या हो जाता है, मूर्धा सकार और टा वर्ग हो जाता है। जैसे एक उदाहरण अभी यहाँ लिखा गया है, चक्रिन धन ढौक से, यानी चक्रिन यानी ना है, यानी टा वर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए ना के स्थान पर टा वर्ग का अंतिम वर्ण अड़ा हो जाता है और ऋणा में हलंत लगा हुआ है, इसलिए आधा अड़ा हो जाएगा। कुल मिला करके यानी दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा चक्रिन ढौक से। चक्रिन ढौक से का अर्थ होता है हे कृष्ण तू जाता है। ठीक, अब जो है यहीं पर जो है हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले दिन अगली संधि के बारे में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।